नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। दोस्तों, कैसे एलन मस्क अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ईवीएम के ऊपर निशाना साध दिया। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि मैं सारा दिन टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता हूं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं कंप्यूटर दुनिया की एक आखिरी चीज है जिसके ऊपर मैं सबसे कम भरोसा करूंगा। दोस्तों, और दोस्तों, भाषण में आगे उन्होंने ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाए। ईवीएम के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ईवीएम कंप्यूटर से ईवीएम प्रोग्रामिंग से चलने वाली डिवाइस है, इसको कभी भी हैक किया जा सकता है। दोस्तों, in my view, we should only do paper ballots, hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which, by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. तो अब दोस्तों, आप देखिए कि स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी के मालिक एलन मस्क, जो कि सारा दिन टेक्नोलॉजी विदों के साथ घिरे रहते हैं। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके पास नौकरी करते हैं। यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात में कुछ ना कुछ दम तो जरूर है। दोस्तों, और दोस्तों, एलन मस्क, ये पहली बार नहीं है कि एलन मस्क ने ईवीएम के ऊपर पहली बार सवाल उठाया। दोस्तों, एलन मस्क ने आज से कुछ समय पहले भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए थे। दोस्तों, लेकिन तब भी एलन मस्क की बात को सीरियसली नहीं लिया गया था। अब दोस्तों, एलन मस्क ने तो यहां तक कहा कि सभी देशों को चाहिए कि वो अपने देशों में चुनाव बैलेट पेपर से करवाएं। और दोस्तों, ऐसा हो भी रहा है। कई ऐसे देश हैं, यहां तक कि अमेरिका भी, जो चुनाव अपने देश में बैलेट पेपर से करवाते हैं। दोस्तों, जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल हो भी रहा है छुटपुट जगह पे, वहां पर पेपर ट्रेल वाली ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ताकि वोट को ईवीएम के साथ मैच किया जा सके। दोस्तों, जहां पे पेपर ट्रेल का इस्तेमाल नहीं होगा, वो उस ईवीएम की वोटिंग नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, ऐसे कई देश हैं, जर्मनी है, कई देश हैं यूरोपियन कंट्रीज में, लगभग जापान तो टेक्नोलॉजी में विश्व में सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों, खुद जापान ईवीएम से चुनाव करवाना प्रेफर नहीं करता। चुनाव वहां पे भी बैलेट पेपर से होते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, एलन मस्क का यही कहना है कि बैलेट पेपर से हुए दिए चुनाव को नहीं हैक किया जा सकता। तो दोस्तों, ये बात हमारे भारत के लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। कई देश जो पहले ईवीएम पे आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईवीएम के साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तो देश दोबारा से बैलेट पेपर पर आ गए। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सारे के सारे देश चुनाव में पारदर्शिता चाहते थे। उन सभी देशों की सरकारें ये चाहती थी कि देश के एक एक नागरिक के एक एक वोट की सही वैल्यू हो। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, हमारे यहां भारत में ईवीएम के ऊपर जब जब विपक्ष सवाल उठाता है, दोस्तों, तब विपक्ष की हंसी उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया जाता। दोस्तों, अभी आप हाल का ही हरियाणा का चुनाव ले लीजिए। दोस्तों, अब मैं हरियाणा के चुनाव से पहले मैं मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करूंगा। दोस्तों, 2023 में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो बैलेट पेपर्स में कांग्रेस को 220 सीटों में से 199 सीटें मिल रही थी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों,
जैसे ईवीएम खुली, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 66 सीटों पे सिमट कर रह गई दोस्तों। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि बैलेट पेपर में और ईवीएम में इतना अंतर, ये सब कैसे? यानी कि बैलेट पेपर में जो वोटिंग कर रहा है और जो ईवीएम में वोटिंग कर रहा है, उसकी मानसिकता में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। ये कैसा फर्क है दोस्तों? और दोस्तों तब भी चुनाव आयोग को इस बाबत शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी दोस्तों। चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन दोस्तों जब गड़बड़ियों की बात सामने आती है और जब विपक्षी दल चुनाव आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग संज्ञान लेना तो दूर, उनकी बात सुनता तक नहीं है दोस्तों। चुनाव आयुक्त तो शेरो शायरी करने लग जाते हैं दोस्तों। हरियाणा के चुनाव को ले लीजिए। अब दोस्तों कांग्रेस ने सिलसिलेवार 20 सीटों पर जिस तरीके की अनियमितताओं की शिकायत चुनाव आयोग को दी, चुनाव आयोग ने उसके ऊपर सुनवाई करने की बजाय शेरो शायरी में बात टाल दी और दोस्तों ये कह दिया कि जनता फैसला करती है दोस्तों। तो जब जनता फैसला करती है तो आपका क्या काम है दोस्तों? यदि चुनाव से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनका निवारण करना भी तो आपका काम ही है। यानी कि अगर किसी को ईवीएम से शिकायत है या किसी को कोई समस्या है तो क्या चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा क्या? इस देश में चुनाव आयोग का क्या रोल है दोस्तों? तब चुनाव आयोग कहां चला जाता है जब राम रहीम को हरियाणा के चुनाव में पैरोल दे देता है दोस्तों। और दोस्तों किस बात के लिए पैरोल दी गई थी, जरा ये भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए दोस्तों। जब चुनाव आयोग इस तरीके की बातें करता है तब ऐसी व्यवस्थाओं से चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास उठना लाजमी है दोस्तों। ऐसे कई इंसिडेंट हैं, लोग कई बार हैरान रह जाते हैं कि हमने बटन कोई और दबाया और वोट किसी और को चला गया। दोस्तों ऐसी समस्याओं का निदान कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? क्या चुनाव आयोग करेगा दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए कई बार विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से और सरकार से ये गुहार लगाई, कई बार कहा कि देश में ईवीएम से चुनाव बंद करा देने चाहिए। लेकिन दोस्तों न चुनाव आयोग जागा और ना ही सरकार। दोस्तों थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो ईवीएम के बहुत खिलाफ थे दोस्तों, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो ईवीएम के ऊपर एक किताब भी लिख दी थी, लोकतंत्र खतरे में है। अब बताइए दोस्तों भाजपा के राज्यसभा सांसद भी इसके ऊपर बड़ा कड़ा ऐतराज जता चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे पहले ऐतराज जता चुके हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हर सरकारें बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को आज ईवीएम बुरी नहीं लग रही दोस्तों एलन मस्क एक टेक्नोलॉजी के मास्टर कह लीजिए, ज्ञाता कह लीजिए दोस्तों। चुनाव आयोग तो एक सिंपल एलएलबी है और जबकि एलन मस्क साइंस में मास्टर है दोस्तों। अब आप ये बताइए, चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वहीं एलन मस्क को भारत में होने वाले चुनावों से क्या मतलब? उन्होंने तो अपनी एक जनरल राय रखी है दोस्तों, लेकिन उनकी एक जनरल राय को, एक स्पेशलिस्ट की राय को क्या उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? दोस्तों उनकी राय बहुत मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एलन मस्क
एक बड़ा नाम नहीं, एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। भारत के चुनाव आयोग को जागना होगा। और दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग को ही नहीं बल्कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को जागना होगा दोस्तों, क्योंकि एलन मस्क का ये बयान नहीं दोस्तों, ये एक इशारा है दोस्तों। जिस इशारे को विपक्षी दलों को समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा कि एलन मस्क आखिरकार क्या कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल वही का वही आ जाता है। जब कांग्रेस जीत जाती है, जिस जगह कांग्रेस जीत जाती है वहां पे उनके लिए ईवीएम अच्छी हो जाती है, और जिस जगह कांग्रेस हार जाती है उस जगह पे ईवीएम। अरे यदि आप ईवीएम के खिलाफ हैं तो आंदोलन करिए ना, सड़कों पे उतरिए, लोगों को जगाइए। ऐसा आप क्यों नहीं करते? 2023 में आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी कि नहीं की थी? तो अब क्या हो गया दोस्तों? यदि विपक्षी दलों को लगता है या भारत की जनता को लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, तो फिर सरकारों को इनके बारे में सोचना होगा, चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना होगा दोस्तों। और एलन मस्क की दी गई टिप्पणी के बारे में सरकारों को सोचना होगा दोस्तों। आज ये वीडियो एलन मस्क द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू पर था, जिसमें उन्होंने ईवीएम की कई खामियां बताई दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों लोग सच्चाई से अवगत हो सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।